नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे साथी कभी फेसबुक पर, कभी मैसेंजर पर, कभी मौखिक बातचीत में ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि हमें हरियाणा के बारे में जानना है तो हम क्या पढ़ें। कई बार कुछ साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो फ़ोन करते हैं कि इस बारे में कोई किताब बताइए, हरियाणा के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। दोस्तों, करीबन 25 साल से मेरा किताबों से जुड़ाव रहा है और मैं जब से अध्ययन की तरफ जुड़ा हूँ और जब से पत्रकारिता में आया हूँ, किताबों से मेरा एक लंबा गहरा जुड़ाव रहा है और ये मेरा सौभाग्य भी है। आज मुझे थोड़ी फुर्सत है तो हम इस सवाल के जवाब पे चर्चा करेंगे और मैंने ये कोशिश की है कि मैं एक मुकम्मल जवाब इस बात का देने की आपको कोशिश करूँ कि ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जो हमें पढ़नी ही चाहिए और जो हमें हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारियां दे सकती हैं। दोस्तों, लाखों किताबें इस देश में हर साल लिखी जाती हैं और उन लाखों में से मैं कहूँगा कि मुश्किल से 1000-2000 किताबें ही पढ़ी जाती हैं या बेस्ट सेलर बुक जिनको अच्छे खासी तादाद में लोग पढ़ते हैं। और जब से स्मार्टफोन की दुनिया आई है, किताबों से हमारा नाता और भी कम हुआ है। हालांकि हम पढ़ते हैं लेकिन अब डिजिटल टेक्स्ट ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन किताबों की अपनी एक अहमियत है। इनका पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखता है। मेरा जो वीडियो है ये उन सब लोगों के काम आएगा जो हरियाणा के बारे में जानना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन ये एमबीडी नहीं है। मतलब कोई ये उत्तर कुंजी नहीं है कि आप में 10 सवाल दे रखे हैं, उनको रट के आप चले जाएं। ये एक शुरुआत, इसको मैं फिर भी कहूँगा कि ये एक शुरुआत है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत होगी। मैंने कुछ किताबों का चयन किया है, आप इनको पढ़ के अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में सबसे पहली किताब जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा वो किताब है ये हरियाणा ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। दोस्तों, एस.सी. मित्तल जी की लिखी हुई ये किताब है। आपको जो अलग अलग साइट्स हैं उन पे भी ये किताब मिल जाएगी और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये 1986 में इस किताब का पहला संस्करण आया था और एस.सी. मित्तल जी की इस किताब को आप पढ़कर आप ये देख सकते हैं कि प्राचीन जो हरियाणा था वो कैसा था, उसकी भौगोलिक स्थितियां कैसी थी, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ का रहन सहन कैसा था, वहाँ की चुनौतियां क्या थी, वो सारे जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। ये किताब दोस्तों अंग्रेजी में लिखी हुई है और इसका कोई हिंदी अनुवाद मुझे नहीं मिला है, लेकिन आप जब आप हिंदी पढ़ने वाले हों, आप इस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत दिलचस्प किताब है, आप इसको पढ़ जाएंगे और हरियाणा के बारे में आपको एक समझ विकसित करने में ये किताब आपकी मदद करेगी। डॉक्टर के.सी. यादव जी की ये दोनों किताबें भी उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखी हैं और इनके 2 वॉल्यूम हैं। इस एक किताब का नाम है मॉडर्न हरियाणा। दोस्तों, के.सी. यादव जी ने हरियाणा पे काफ़ी किताबें लिखी हैं और उनका एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन हरियाणा पे है। प्राचीन हरियाणा पे और मॉडर्न हरियाणा दोनों पे उनकी लिखी हुई किताबें मिल जाएंगी। मैंने उनकी 4-5 किताबें मिली हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल 2 किताबें हैं और दोनों किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मॉडर्न हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर, ये किताब भी आपको पढ़नी चाहिए और ये आंकड़ों के साथ आपको ये बताएगी कि मॉडर्न जो हरियाणा है वो किस तरह का हरियाणा है। और ये किताब भी आपको जो साइट्स हैं जो किताबें बेचती हैं उन पे आराम से मिल जाएगी। उनकी डॉक्टर के.सी. यादव जी की एक दूसरी किताब है और ये किताब आप जरूर पढ़ें। इसका नाम है हरियाणा इतिहास के झरोखे से। और इस किताब को मैं चाहूँगा कि आप टेबल पर बैठकर आराम से गंभीर अध्ययन की मुद्रा में ना पढ़ें। आप इस किताब को केवल सोते समय तकिए पे सिर लगा के रोज इसका 1-2 चैप्टर पढ़ें और आपको ये गुदगुदाएगी भी, आपको ये हंसाएगी भी और आपकी जानकारियों में भी बढ़ोतरी करेगी। बहुत ही शानदार किताब है। आपका हरियाणा के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करने में ये किताब आपकी मदद करेगी। दोस्तों, हमने जिन किताबों के बारे में चर्चा की है उन किताबों को अगर आप पढ़ेंगे शुरुआत में तो एक बेसिक आपका बेस मजबूत हो चुका होगा हरियाणा के बारे में, और वो हरियाणा जो संयुक्त पंजाब का कभी हिस्सा होता था उस हरियाणा के बारे में। फिर आप की भूख जागेगी कि थोड़ा और मुझे इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा और ये 2 किताबें एस.एस. चाहर जी ने लिखी हैं। आप इनके देख सकते हैं, काफी मोटी किताबें ये हैं और इसके 2 पार्ट हैं इन किताबों के। एक है डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स इन हरियाणा और डायनेमिक्स ऑफ इलेक्टोरल
पॉलिटिक्स इन हरियाणा। ये 2 किताबें हैं, 2 वॉल्यूम आप इसको कह सकते हैं। ये 2 किताबें आपको किसी लाइब्रेरी में ही मिलेंगी। ये किताबें मुझे किसी साइट पे दिखाई नहीं दी हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके ये किताबें लिखी गई हैं और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है हरियाणा की, उसके बारे में बहुत विस्तार से ये जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों, इन किताबों की चर्चा के बाद कुछ किताबें ऐसी लिखी गई हैं जो बहुत कम लोगों की नजर में गई हैं, लेकिन बहुत मेहनत उन पे की गई है। ऐसी ही ये एक किताब है हरियाणा के हृदय से। काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हरियाणा पे लिखी गई गंभीर किताबों में से ये एक किताब है, स्पेशली राजनीतिक घटनाक्रमों को अगर देखें तो। इस किताब में ये लेखक जो थे इसके, वो एक जर्नलिस्ट हैं, ओम प्रकाश पत्रकार, और ये 1946 से 2012 के हरियाणा का राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर लिखी हुई किताब है। ये किताब भी आपको किसी लाइब्रेरी में मिल सकती है और इसका जो प्रकाशक है जाट प्रकाशन हाउस से लिखी गई है, छापी है उन्होंने, और वहां से भी आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। बहुत शानदार किताब है और मैं इन सारे किताबों के जो स्क्रीन पे फोटो भी आपको दिखा दूंगा ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इन किताबों को ढूंढकर पढ़ सकें। दोस्तों, इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमें डेटाज की जरूरत होती है कि फलाने टाइम में कौन जीता था, फलाने समय में कितने वोटों से जीता था। क्योंकि राजनीति में हम हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए थोड़ी राजनीतिक किताबों के बारे में भी हम चर्चा कर लें। और वो हरियाणा के इतिहास का ही हिस्सा है। अगर हरियाणा के इतिहास में राजनीति को निकाल दिया जाए तो ये एक बड़ा, मैं इसको बोरिंग सा चैप्टर कहूंगा, लेकिन आप राजनीतिक जो ज्ञान है अगर उसको लेना चाहते हैं तो हरियाणा के हृदय से वो किताब एक मैं बताऊंगा। अगर डाटा संबंधी कोई मदद चाहिए तो ये हरियाणा का राजनीतिक दर्पण है, ये गंगापुत्रा टाइम्स ने छापी थी कभी। इसमें हालांकि ये जो पिछले 2 इलेक्शन है इसका डाटा नहीं है, लेकिन ये बहुत डाटा के हिसाब से अच्छी है। हालांकि ये डाटा आपको गूगल पे मिल जाएगा, साइट्स पे मिल जाएगा, लेकिन वहां से आपको काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और कई बार गूगल से सारी चीजें मिल भी नहीं पाती हैं। तो दोस्तों, हमने इन किताबों पे चर्चा की है। अब मैं एक बहुत ही शानदार किताब पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हरियाणा में अगर लाल राजनीति को, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल की राजनीति को निकाल दिया जाए तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये कहूंगा कि उसकी आत्मा को निकाल दिया गया है। और उस जो तीनों लाल हैं उनको समझने में ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। बहुत शानदार किताब है और ये वो किताब है जो एक आईएएस ने लिखी है, राम वर्मा जी ने, और उन्होंने तीनों इन जो नेता हैं उनके साथ काम करने का उनका अनुभव रहा है। उनके लिखने का अपना एक अलग अंदाज है। किताब अंग्रेजी में है, अगर आप हिंदी भाषी हैं पढ़ेंगे तो आपको भी पूरा मजा इसमें आएगा। बहुत अच्छी किताब है, आप इसको जरूर पढ़ें। ये किताब भी आपको सोशल साइट्स पे मिल जाएगी। एक किताब जो इनमें नहीं है उस किताब के बारे में, उसका हालांकि मैं स्क्रीन पे आपको फोटो दिखाई दे जाएगा, वो किताब का नाम है पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा। भीम सिंह दहिया जी की वो किताब लिखी हुई है, आप उसको भी जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है, बहुत समझ विकसित करने वाली है। इसके अलावा एक किताब लिखी गई थी, हमारे ही पत्रकार साथी हैं दीप कमल सारण जी, उन्होंने एक किताब लिखी दिल बदल हरियाणा, राजनीति की स्वर्ण जयंती। ये किताब भी अगर आप हरियाणा की राजनीतिक यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें आपकी काफी मदद करेगी और डाटा को समझने की, डाटा को अपने एक नए तरीके से देखने का एक विजन इसमें है। बहुत मेहनत की हुई किताब है, आप इसको भी जरूर पढ़ें। ये आप उनसे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सोशल साइट्स पे भी मिल जाएगी आपको। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण किताब मैं अब आपको बताने जा रहा हूं और मैं ये कहूँगा कि ये किताब शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक्सेप्शनल केस मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के जो सैन्य इतिहास है उस पे आपको शायद ही कोई अच्छी और बहुत प्रमाणिक और जिस पे बहुत मेहनत की हुई किताब है, उसकी कमी अब तक थी। और इस किताब को पूरा किया है कर्नल योगेंद्र सिंह ने। दोस्तों, उन्होंने इस किताब में 1650 से लेकर 1947 का जो मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पे एक किताब लिखी है जिसका नाम है हल व शमशीर। शमशीर मतलब तलवार। और ये किताब, चूंकि वो सेना में अफसर रहे हैं तो उनका अंग्रेजी पे ज़्यादा अधिकार है, तो उन्होंने ये किताब लिखी है। और इस किताब को लिखने में, जिसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और इस किताब की हरियाणा को ज़रूरत थी। आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद अगर कोई हरियाणा के सैन्य इतिहास को खंगालना चाहेगा या इसकी जानकारी लेना चाहेगा
तो उनको ये किताब पढ़नी ही पड़ेगी। इसके लिए उनको बहुत साधुवाद भी मैं देता हूँ। और ये किताब जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी आदत है इस तरह नोट्स बना के मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ऐसे लिख लेता हूँ। तो इस किताब की हालत भी आप देख सकते हैं कुछ दिन में क्या हो जाएगी। और चूंकि ये किताब बहुत महंगी है, 1750 रुपए की ये किताब है, तो आपको हर जगह पे तो ये उपलब्ध नहीं होगी। आप इसको बहुत कोशिश करके अगर प्राप्त कर भी लें तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए कर्नल योगेंद्र सिंह जी से करीबन मैं 400 वीडियो तैयार कर रहा हूं उनसे बातचीत के। करीबन जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी 14 वीडियो आपको हरिभूमि के यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन 400 से ज्यादा वीडियो मैं उनके तैयार कर रहा हूं ताकि ये किताब पढ़ने अगर आपके पास समय ना हो तो हरियाणा का जो सैन्य इतिहास है आप उसकी जानकारी हरिभूमि टीवी यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। आप चाहें तो ये किताब पढ़ सकते हैं, दुर्लभ, बहुत बढ़िया और शानदार। जो अंतिम किताब है जिस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा वो किताब बहुत शानदार है और मेरे बहुत आदरणीय भी हैं। हम घंटों विचार विमर्श भी उनके साथ मेरा चलता है और उस किताब का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की लिखी हुई किताब है। वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोहतक में रहते हैं, आप उनसे कभी मिल भी सकते हैं। उनकी जो ये पुस्तक है ये हरियाणा की राजनीतिक यात्राओं का एक ग्रंथ मैं इसको कहूँगा और इतनी सरल भाषा में, इतनी आसान शब्दों में समझाई गई है कि आपको ये पढ़ के ऐसा लगेगा कि आपने कुछ हासिल किया है। और इस किताब को भी आप उनसे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं और या फिर आप उनके घर पे एक चाय के कप के साथ उनसे खुद लेकर भी आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है वो आपको निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, इन सारी किताबों पे हमने चर्चा की है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बहुत सारी हरियाणा सरकार की वेबसाइट पे भी आपको हरियाणा के बारे में प्रमाणिक जानकारी मिलेगी। हरियाणा.gov.in पे भी आपको मिलेगी। इसके अलावा जैसे टूरिज्म की साइट है, हरियाणा की वेबसाइट है, उसको भी खोल के देखा करें, उस पर भी बहुत अच्छी जानकारियां हैं। जिस डिपार्टमेंट की हैं उन डिपार्टमेंट की अच्छी जानकारियां उन पे मिलती है। कई बार हमारे सामने समस्या ये आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि जानकारी का सही स्रोत क्या है। तो जो साइट्स हैं गवर्नमेंट की वो जरूर आप उनको पढ़ा करें। इस तरह जो केंद्र सरकार की साइट हैं उन पे भी बहुत अच्छी जानकारियां आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको ये लगा कि आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में जानकारी चाहिए है, बहुत इनसे भी अगर मन ना भरे तो बहुत महंगा एक ऑप्शन है, लेकिन आप उसको ट्राई कर सकते हैं अगर मन। विकिपीडिया ऑफ हरियाणा लिखी गई थी, करीबन 20,000 रुपए की वो वॉल्यूम आएंगे। हालांकि मैंने उसके टुकड़ों में कहीं पढ़ी है, मैं भी पूरी कभी नहीं पढ़ पाया उसको, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन किताबों पे आपने अगर इनसे आपका वास्ता पड़ गया हो या ये आपने एक बार इनकी नज़र मार ली हो तो परफेक्ट है। आपको हरियाणा की करीबन मोटी लगभग सारी जानकारी दुरुस्त और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त हो जाएगी। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं हरियाणा के बारे में संक्षिप्त में, अगर वो चाहें थोड़ी मेहनत करना चाहें, उसमें जानना चाहते हैं, तो अरिहंत प्रकाशन की नो योर हरियाणा और हिंदी में भी हरियाणा को जानो उनकी किताब है, पतली सी किताब है। लेकिन मैंने जितनी किताबें हरियाणा के बारे में लिखी हुई देखी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनमें वो किताब सर्वोत्तम है। स्क्रीन पे आप उसका फोटो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि कुछ मदद हम सब एक दूसरे की कर पाएं। हरिभूमि यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे भी मैंने मेहनत करके हरियाणा के इतिहास से जुड़े हुए काफ़ी वीडियोस तैयार करवाए हैं। आप हरिभूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी हरियाणा के बारे में जान सकते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि सब तक ये पहुँच सके। शुक्रिया, नमस्कार।